हेलो दोस्तों, आज हम जनजातीय आंदोलन है उससे संबंधित 20 क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इस चैप्टर से संबंधित वो सारे हमने इसमें लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ भील कौर की स्थापना किसके कहने पे हुई। ठीक है, मेवाड़ भील कौर MBC की स्थापना किसके कहने पे हुई। अपने पास 4 ऑप्शन है, आउटरम, मोतीलाल तेजावत, विलियम हंटर या विजय सिंह पथिक। तो मेवाड़ भील कौर की स्थापना आउटरम के कहने से हुई थी और ये कब हुई थी, तो 1841 ईस्वी के अंदर यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी, राजस्थान के खेरवाड़ा तहसील के अंदर, जो कि उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ पे ये मेवाड़ भील कौर की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बढ़ता है कि MBC जो मेवाड़ भील कौर है, जहाँ पर अभी राजस्थान पुलिस का मुख्यालय है, तो ये कब राजस्थान पुलिस के अंदर विलय किया गया था, तो 1950 भारत आज़ाद होने के बाद में 1950 के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर इसका विलय कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम कहाँ के भीलों ने बेगार कर देने से मना किया। मातृकोंडिया, डूंगरपुर, जाडोल, बांसवाड़ा। तो कहाँ के भीलों ने बेगार कर देने से मना किया, तो जाडोल के भीलों ने बेगार कर देने से मना किया। जाडोल उदयपुर की एक तहसील है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई 1920, 1933 में, 1937 में, 1940 में। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 ईस्वी के अंदर की गई थी। आंसर अपना बी राइट होगा इसमें। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक या जमनालाल बजाज। तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, आदिवासियों का जो भी जितने भी आंदोलन हुए ये लगभग इनसे संबंधित है, और जो किसान आंदोलन है वो विजय सिंह पथिक से। तो ये दोनों अलग अलग है, ये किसान आंदोलन से संबंधित, कभी कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। आदिवासी मोतीलाल तेजावत को बावजी भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि बावजी किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को। अगले हम 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुमत भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। एक्की आंदोलन, भगत आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन या किसान आंदोलन। तो बहुमत भील है वो एक्की आंदोलन को कहा जाता है, और एक्की आंदोलन किसने चलाया था, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है मोतीलाल तेजावत ने, जिन्हें बावजी भी कहा जाता है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, और इस दोनों का नाम एक ही है। दक्षिणी राजस्थान में संप सभा की स्थापना किसने की। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। आंसर अपना बी राइट होगा। ठीक है, और गोविंद गिरी कहाँ के थे, तो गोविंद गिरी थे डूंगरपुर जिले के। और भगत आंदोलन भी गोविंद गिरी से संबंधित है। अगला 7वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। जहाँ पे 1913 के अंदर क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जनसंहार हुआ था। उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर। तो मानगढ़ धाम है, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पे संप सभा का मतलब आयोजन चल रहा था, तब यहाँ पे गोलाबारी हुई थी। एक्की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। अब एक्की आंदोलन चलाया किसने, ये तो मैंने बता दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक्की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। भैरवकुंड, जाडोल, डूंगरपुर या मातृकोंडिया। तो एक्की आंदोलन की शुरुआत होती है वो होती है मातृकोंडिया। मातृकोंडिया कहाँ पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में। आंसर अपना डी राइट होगा। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का प्रतिवर्ष अधिवेशन कब होता है। आश्विन पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो मानगढ़ पर संप सभा का प्रतिवर्ष अधिवेशन होता है वो है आश्विन पूर्णिमा को। आंसर अपना ए राइट होगा। ठीक है, भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था, कब लागू किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1921, 1924, 1933, 1930। तो आपको एक बात पहले बता देता हूँ आंसर बताने से पहले, ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट
है ये किससे संबंधित है, तो यह है मीणा जनजाति से संबंधित। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा मीणा जनजाति को एक आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था। आपराधिक जाति इसमें घोषित कर दिया गया, और ये लागू कब किया था, तो 1924 के अंदर लागू किया था। ठीक है दोस्तों, 1924 के कुछ 6 साल बाद में 1930 के अंदर एक और एक्ट लागू हुआ था, उसको कहते हैं हम जरायम पेशा कानून। ये लागू हुआ था 1923। इसके तहत क्या होता था, मीणा को पहले अपराधी जाति तो घोषित कर ही दिया था, उसके बाद में क्या होता था कि इस एक्ट के द्वारा 1930 के जराइम एक्ट के द्वारा क्या होता था, मीणा जाति के जो लोग होते थे उनको मतलब पेश होना पड़ता था हर महीने पुलिस थाने के अंदर। ठीक है, तो ये जराइम पेशा कानून कहा जाता था। यह कब हटा था दोस्तों, तो 1946 के अंदर महिलाओं को और बच्चों को कुछ छूट दी गई थी, और भारत आज़ाद के कुछ टाइम बाद 1952 में इसको कंप्लीट हटा दिया गया था। तो जराइम पेशा कानून ये भी अपने को याद रखना है। कब लागू हुआ था, 1930 में। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1924 के अंदर। इसके अंदर क्या किया था, तो मीणा जनजाति जो जयपुर और दौसा के, स्पेशल इसमें क्या है, जयपुर और दौसा के जो मीणा है ना, उनके लिए ये लागू किया था, उन्हें आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या रामनारायण चौधरी। तो आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था वो था गोविंद गिरी ने। ठीक है, लगभग 1883 कुछ डेट में ये दयानंद जी से मिले थे, स्वामी दयानंद जी। उसके बाद में इन्होंने ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। 1911 ईस्वी में किसने भगत पंथ की स्थापना की थी, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या रामनारायण चौधरी। तो भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। आंसर अपना बी राइट होगा इसके अंदर। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया, एकी आंदोलन, बेंगू आंदोलन या भगत आंदोलन। तो नीमड़ा हत्याकांड है वो एकी आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे भी लगभग 1500 भील मारे गए थे। ये हम आगे जस्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो भगत आंदोलन है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर शुरू हुआ था। आपको पता भगत आंदोलन शुरू किसने किया, तो गोविंद गिरी ने शुरू किया था। और गुरु गोविंद गिरी कहाँ के थे, तो वह डूंगरपुर के थे। ठीक है, लग दूँ यहाँ गोविंद गिरी। अगला 15 क्वेश्चन आता है, मेवाड़, वागड़ आसपास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, मावजी, गोविंद गिरी, सूरजमल दास या मोतीलाल तेजावत। तो लसाड़िया आंदोलन है वो शुरू किया था मावजी ने। आंसर अपना ए राइट होगा। ठीक है, संत मावजी जो कि साबला गांव डूंगरपुर के थे, साबला गांव डूंगरपुर के थे। और ये किस आंदोलन से क्या मतलब है, इसमें छुआछूत या जो भी इनमें जो ऐसी मान्यता थी उनको उनके प्रति जागरूक करना ही लसाड़ी आंदोलन था। ठीक है, 16 क्वेश्चन की ओर आते हैं। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर के नाम पर रखा गया, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा। तो बांसवाड़ा में स्थापित है राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया, तो अपना राइट आंसर होगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के नाम पर ये अभी वर्तमान में चल रहा है। आंसर अपना बी राइट होगा। 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, मोतीलाल तेजावत, राउत केसरी सिंह, राउत जोत सिंह या हरलाल सिंह। तो भीलों में आदिवासी के किसानों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से कौन थे, तो राइट आंसर अपना होगा ए मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत थे कहाँ के, तो मोतीलाल तेजावत उदयपुर जिले के थे। ठीक है, और उदयपुर मतलब मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, तो मोतीलाल तेजावत। जराइम पेशा कानून कब समाप्त कर दिया गया था, तो पूर्ण रूप से ये कब समाप्त कर दिया गया था, तो आंसर अपना होगा 1952 के अंदर डी। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले देख लिया था तो डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं।
अगला 19वां क्वेश्चन आता है, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सिरोही में 1922 के भील आंदोलन से, मारवाड़ में 1924 के किसान आंदोलन से, अलवर में 1925 में किसान आंदोलन से, जयपुर में 1925 में किसान आंदोलन से। तो हाकिम और हुक्म नहीं का नारा कहाँ से दिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, सिरोही में 1922 के भील आंदोलन में ये नारा दिया गया था। अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने लाग बाग तथा जागीरी जुल्मों के विरोध में किस स्थान पर भीलों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें सेना द्वारा गोलाबारी में 1500 से अधिक भील मारे गए? मानगढ़ धाम, नीमड़ा, सिरोही या ईडर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीमड़ा। ठीक है, और नीमड़ा किससे संबंधित है? तो एक ही आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे लगभग 1500 लोग मारे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।